हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज मैं आया हूं आपके लिए लेकर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लेक्चर नंबर 5। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड वगैरह। तो आज हम इस टॉपिक में वो देखने वाले हैं। तो मेरा नाम अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और एक चार्ज को यहां पर रख दिया जाए, मान लीजिए क्यू चार्ज को यहां पर रखा गया, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह कुछ लगता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये चार्ज मोशन करने लगता है तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होने लगता है। जैसे मान लीजिए आप एक करंट कैरिंग वायर यहां पर रखते हैं। अब करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर यहां पर चार्ज एक रेस्ट में रख दिया जाए, ठीक है ना, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर ये रेस्ट में है तो। लेकिन अगर ये चार्ज मोशन करने लगता है, अगर ये चार्ज मोशन करने लगेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होने लगता है, ठीक है, जो चार्ज को साइड वे करने की कोशिश करता है। यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी ये अब देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होती तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता, ठीक है ना। अगर ये चार्ज मोशन में होता तब भी इसके ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये रेस्ट में है तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों केसेस में अप्लाई होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो केवल जब चार्ज मोशन में होगा तभी अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो when a charge is moving in a magnetic field, a force is applied on it which is, जो फोर्स है मान लीजिए क्यू चार्ज है और वो v स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ये है, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के ये है। ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो बेसिकली किन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो चार्ज पर डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना है, ठीक है ना। दूसरी चीज इस मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। और थर्ड वन, ये फोर्स स्पीड पर डिपेंड करेगा। ये जो हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। देखिए ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका कंपोनेंट अगर इधर लिखे तो हो गया v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर लिखे तो ये हो गया v sin थीटा, ठीक है ना। यानी कि जो वेलोसिटी आप लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। तो अभी वेलोसिटी यहां पर है तो इसका कंपोनेंट लिखे तो ये वाला कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ। यानी कि जो ये फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है v sin थीटा के, ठीक है। अगर इनको कंबाइन करते हैं देन एफ एम प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा।
ठीक है ना। यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ magnetic field and direction of velocity of the charge particle। ठीक है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब देखिए Q तो एक स्केलर टर्म है, V और B वेक्टर है, ठीक है ना, V और B वेक्टर होंगे, तो हमें पता है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q ए बी साइन थीटा A क्रॉस B एंड की Q V क्रॉस B। ठीक है, तो ये हो गया F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। जो लॉरेंस है वो एक डच फिजिसिस्ट है, डच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था अभी लगभग एक शताब्दी पहले, एक सेंचुरी पहले। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा, ठीक है ना, तो वो फोर्स इन चीजों पर डिपेंड करेगा। उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है ना। अब देखिए ये फोर्स कितना होगा, क्या कंडीशंस होंगी, कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, उसकी बात करेंगे। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखिए अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है, इफ Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो का मतलब दैट इज पार्टिकल इज न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो Q टोटल चार्ज उसके ऊपर जीरो, चार्ज जीरो तो एफ एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर न्यूट्रल चार्ज हम लेते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, जैसे न्यूट्रॉन, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। यानी कि कुछ चार्ज होना चाहिए तभी फोर्स लगेगा। सेकेंड, इफ V इज इक्वल टू जीरो दैट इज पार्टिकल इज इन रेस्ट। अगर पार्टिकल रेस्ट में है, देन तब भी फोर्स कितना होगा, जीरो। मतलब न्यूट्रल चार्ज है तब भी फोर्स जीरो, न्यूट्रल चार्ज मूव भी कर रहा है, ठीक है ना, तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगेगा। अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कोई नहीं लगेगा उसके ऊपर। थर्ड वन, इफ B इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तब भी क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब देखते हैं थीटा की बात करते हैं। इफ V एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180, देन फोर्स कितना होगा,
जीरो। ठीक है ना, क्यू वी बी साइन थीटा है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चार्ज पार्टिकल भी इधर ही मोशन करता है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर एंटी पैरेलल मोशन करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर थीटा 0 है या 180 है तब भी फोर्स 0 रहेगा। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए कि थीटा 90 है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है। उस केस में क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है ना, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए डायरेक्शन इस फोर्स की कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सर्टेन रूल्स हैं हमारे पास। जैसे पहला है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, ठीक है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ऐसे अगर इन दोनों तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से हम स्ट्रेच करते हैं। अब अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, जो मिडिल फिंगर है उसको हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में रखें या करंट की डायरेक्शन में रखें, ठीक है, तो ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को करंट की या पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में रखें, तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ये फोर फिंगर है, फोर फिंगर है अगर ये, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, थंब की डायरेक्शन में। अगर करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, मिडिल फिंगर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ये एक्सिस ऐसे बना ही ना, जेड एक्सिस जैसे, तो यही तो हुई ये एक्सिस। इस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं। दूसरा रूल देखें, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल देखिए, अगर हम अपने राइट हैंड की पाम यानी हथेली को इस तरह से रखें, ठीक है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज यानी करंट की डायरेक्शन इधर, तो ये जो पाम है ये फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी, जो अपर पार्ट है इसका हथेली का, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, अब फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यही फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। करंट इधर तो फोर्स ऊपर की तरफ, करंट इधर की तरफ तो फोर्स नीचे की तरफ। तो इसमें
ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये अगर करंट की डायरेक्शन में है, या पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला हथेली का, ये किधर होगा? फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है। अब देखिए तीसरा, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, तो स्क्रू ड्राइवर रूल देखें। हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है? V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहली चीज तो फोर्स की डायरेक्शन V और B के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। अगर V और B इस प्लेन में है तो फोर्स इधर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं स्क्रू रूल से? जैसे कि मान लीजिए इधर की तरफ V है, इधर की तरफ B है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? V क्रॉस B, ठीक। अब इधर भी एक एंगल है, इधर भी एक एंगल है, तो स्क्रू रूल हम लगाते हैं जब, तो जिधर छोटा एंगल है, स्मॉलर एंगल जिधर है उधर ही अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर को यहां पर रखा, V क्रॉस B, V से B की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉक, तो स्क्रू ड्राइवर बाहर आएगा। एंटी क्लॉक घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर बाहर आएगा। इसका मतलब यहां पर फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है ना। V क्रॉस B किया तो अगर B इधर है, V इधर है, अब V क्रॉस B करिए इधर से इधर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर फोर्स की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम इन रूल से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक रूल हम अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए ये जो हमने डायरेक्शन बताई, ये सब करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बताई है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में ये करंट की डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। जैसे अगर यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज लेते तो करंट की डायरेक्शन बदल जाती, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाती। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो तो फोर्स की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट इधर हो जाती। अभी मैंने आपको बताया है पाम रूल में, ठीक है ना। यहाँ पर भी सब जगह पर देखना है आपको ये चीज कि आपको अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है। इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हमने डायरेक्शन देखी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर बेस्ड। उसके पहले एक बात और आप समझ लें, अभी हमने केवल मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रेजेंट है और उसमें चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स के बारे में पढ़ा। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता तो टोटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर क्या लगता? एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगता और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, ठीक है ना। अगर Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो टोटल फोर्स उसके ऊपर इन दोनों का वेक्टर सम करते फोर्सेस का उससे निकलता है। यानी कि क्या हो जाता है? ये Q V क्रॉस B प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स Q E, ठीक है। अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो इसके बारे में हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आगे चल के लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसको हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। अभी केवल मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं उसको मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कह रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो केवल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि ये होगा। वैसे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है तो ये लॉरेंस फोर्स है, ठीक है ना। अब ये जो फोर्स आता है ये क्या आता है? देखिए ये भी आप पॉइंट समझ लीजिए। यहां पर ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होता है V के भी एंड परपेंडिकुलर होता है B के भी। V क्रॉस B, V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर V और B इस प्लेन में है तो परपेंडिकुलर या तो इधर की तरफ या अंदर की तरफ होगा फोर्स, ठीक है ना। अब देखिए V को हम क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यानी कि F परपेंडिकुलर ds, और अगर F परपेंडिकुलर ds होता है
तो वर्क डन कितना होता है? 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन कितना होगा? Fs cos 90, 0। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो फोर्स हमेशा उसकी स्पीड के परपेंडिकुलर, जो उसकी डायरेक्शन है मोशन की, उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है ना? दूसरी बात, उसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया, और नेट वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है? अभी हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मोशन करेगा तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, उस पर कितने, मतलब कैसे, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, कि कैसा पाथ ले लेगा, वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी हम केवल मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स देख रहे हैं, तो इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, यानी कि ds/dt के। ठीक है? तो वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है? देखिए, मान लेते हैं एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards in a region in which magnetic field of 10⁻⁻² Tesla is directed along north south direction। ठीक है? एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, कुछ स्पीड ले लेते हैं, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो एक अल्फा पार्टिकल को ऊपर की तरफ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम प्रोजेक्ट करते हैं। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है 10⁻⁻² टेस्ला की। देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? अप्लाइड ऑन द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर, अब अल्फा पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा? हम जानते हैं, F = QVB sin थीटा। तो देखिए Q कितना है? अल्फा पार्टिकल यानी कि 2 प्रोटॉन, यानी कि 2 × 10 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होगा। 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर। स्पीड 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻² टेस्ला दी गई है। थीटा कितना है सर? 90 डिग्री है। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, एंगल हो गया 90। फोर्स कितना है? QVB sin 90। Q is 2 × 1.6 10⁻⁻19, V is 3 × 10⁴, and B is 10⁻⁻2। sin 90 की वैल्यू 1, कितना आ गया? 9.6 × 10⁻⁻17 न्यूटन। ठीक है? डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट हैंड रूल लगाएं या पाम रूल लगाएं, कोई सा भी रूल लगा सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड रूल से देखें, अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इधर उधर करंट, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है तो नॉर्थ टू साउथ ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स किधर लगा? ईस्ट की तरफ। ठीक है ना? फोर्स ईस्ट की तरफ लगा। ठीक है? इसी तरह से अगर आप देखिए, यहां पर देखिए आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ,
नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस पे नॉर्थ साउथ ले रहे हैं तो करंट वर्टिकली अपवर्ड का मतलब बाहर की तरफ हो गई है करंट की डायरेक्शन। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है अल्फा पार्टिकल, तो करंट की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। तो देखिए लेफ्ट हैंड रूल से ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ हुई, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगा, वेस्ट में। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड रूल लगाएं इस पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव पार्टिकल आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई करंट की डायरेक्शन, फोर्स किधर लगा, ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, करंट की डायरेक्शन ये होती है, फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ये। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब करंट किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस तरह से आप घुमाएंगे इसको, इधर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, थंब यहां पर करंट की डायरेक्शन होगी दिखाता है, करंट की डायरेक्शन हो गई, तो ये जो है थैली, ये अपर पार्ट जो है इसका ये इधर की तरफ हो गया, ये तो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शन क्या हो गई, न्यूटन इन टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ में आ गया कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड करंट आउटवर्ड, तो फोर्स किधर लगा, ईस्ट की डायरेक्शन में लग गया। ठीक है, और देखते हैं, a charge particle is projected in a magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है वेक्टर टर्म में इस तरह से, मान लीजिए 2i + 3j टेस्ला। ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इट्स एक्सेलरेशन इज, अब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि उसमें एक फोर्स डेवलप होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन में दिया गया है 2i + xj मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है ना, जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, a डॉट b इज इक्वल टू 0। अगर फोर्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब a परपेंडिकुलर b के, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट से इसको सॉल्व कर लें, a डॉट b 0 होगा इसका मतलब, तो कितना आ गया ये 2i + 3j डॉट 2i + xj इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करें, 4 + 3x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
a positive charge particle of charge 15 microcoulomb is moving with speed 2 into 10 to the power 4 meter per second along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस इज (2I + 3J Tesla). Then find the force, find the magnetic force on the particle। तो एक पार्टिकल है, चार्ज है 15 माइक्रोकूलम का, 15 माइक्रोकूलम, 15 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना, स्पीड है 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। along x एक्सिस है तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 × 10⁴ I, है ना, ये स्पीड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड है 2I + 3J टेस्ला। फोर्स फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, Fm = Q V × B। ठीक है ना, तो देखिए 15 × 10⁻⁻6 ये हो गया, V × B करें 2 × 10⁴ I क्रॉस 2I + 3J। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर कितना आया, 15 × 10⁻⁻6 क्रॉस करेंगे, I का I के साथ क्रॉस कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका इसके साथ क्रॉस 0 हो गया। मतलब ये कुछ इस तरह से आया, 2 × 10⁴ × 2 I क्रॉस I प्लस 2 × 10⁴ × 3 I क्रॉस J। तो देखिए I क्रॉस I 0, ठीक है ना, ए बी साइन 0 तो 0 ही हो गया ये। यहां पर देखो I क्रॉस J होता है K, यानी कि कितना आ गया 0 + 2 × 10⁴ × 3K, मतलब कितना आ गया 15 × 10⁻⁻6 × 6 × 10⁴K। ठीक है ना, इस तरह से ये आ गया फोर्स, और किधर लगेगा ये, पॉजिटिव z एक्सिस में K यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। और देखते हैं, मान लीजिए कि एक वायर है, ये स्टेट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर की। ठीक है, ये प्लेन ऑफ पेपर में ही ऐसे ऊपर की तरफ ये करंट फ्लो हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, प्रोटॉन रखा हुआ है, तो इस प्रोटॉन पर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं क्योंकि रेस्ट में है। लेकिन अगर ये प्रोटॉन मूव करने लगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, मान लिया कि 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगा। ठीक है ना, अब
वायर है तो वायर के चारों ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। उस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन अगर मोशन करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए चार्ज हमारे, अब हमें फोर्स निकालना है तो चार्ज क्या क्या है हमारे पास, देखिए चार्ज है हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹, स्पीड है इसकी 2 × 10⁻², ठीक है ना। बी देखिए, इस वायर की वजह से इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें बी पहले कैलकुलेट करना, किस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो पिछले लेक्चर पे हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2πr, ठीक है ना। μ0 कितना होता है 4π × 10⁻⁷, I कितना दिया है 4 एम्पियर अपॉन 2π इंटू R कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है ना। पाई से पाई 2 कितना आया 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, राइट हैंड रूल लगाएं, अगर राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हुआ, ठीक है ना, नीचे की तरफ हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया इनवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है सर 90 है एंगल। फोर्स कितना हुआ QVB sin 90, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻² इंटू 4 × 10⁻⁵ और sin 90 की वैल्यू 1, कैलकुलेट कर लें। $12.8 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁵ और 2 10⁻22, ठीक है। ये आ गया फोर्स। अब देखिए डायरेक्शन इसकी, लेफ्ट हैंड रूल से देखें अगर तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, इनवर्ड है ना, इसकी वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर वो मोशन कर रहा है वही करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। फोर्स किधर लगा, राइट साइड में लगा, ठीक है ना, ठीक, फोर्स लगा राइट साइड में, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड्स राइट। रॉन्ग वायर इन प्लेन ऑफ पेपर, या अवे फ्रॉम द वायर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स इधर की तरफ लगा, समझ में आ गया, ठीक। अगर राइट हैंड पाम रूल से निकालते तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर, ठीक है ना। करंट नीचे की तरफ है तो करंट को हमने कर दिया नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ लगा। राइट हैंड पाम रूल अभी बताया, ये हथेली जो है फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी, ये करंट की डायरेक्शन को, यानी पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो हमने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है। अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो कैसी ट्रेजेक्टरी उसकी होती है, ठीक है। और अगर वो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर होंगे तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, ये सारी चीजें अगले 1-2 लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप तब तक देखते रहिए चैनल और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।